जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। S-400 ट्रायम्फ, इसे कहते हैं दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम। पर आखिर ऐसा क्या है इसमें? क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स, स्टिल्थ बॉम्बर्स और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइलें भी इसके नाम से कांपती हैं? तो ये सिस्टम आखिर कर क्या सकता है? देखिए, इसकी रेंज है 400 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर दूर से ही ये किसी भी हवाई खतरे को, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, क्रूज मिसाइल हो या ड्रोन, उसे धूल चटा सकता है। और इसकी आंखें, यानी इसका डिटेक्शन रेंज, वो तो 600 किलोमीटर तक का है। एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, सोच सकते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है, कितना टाइम लगता है इसे फायर करने के लिए तैयार होने में? सिर्फ 5 मिनट। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे भेद पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब कुछ ये सिस्टम आखिर करता कैसे है? देखिए, S-400 कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये कई पार्ट्स का एक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो एक ऐसी प्रोसेस फॉलो करता है जिसे कहते हैं द किल चेन। चलिए इस किल चेन को ही आसान भाषा में समझते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये बेसिकली 4 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1 डिटेक्ट, यानी सबसे पहले रडार खतरे का पता लगाता है। स्टेप 2 लॉक ऑन, फिर फायर कंट्रोल सिस्टम उस टारगेट को लॉक कर देता है। स्टेप 3 लॉन्च, इसके बाद मिसाइल दागी जाती है। और आखिरी स्टेप 4 कंफर्म किल, यानी कमांड पोस्ट ये कंफर्म करता है कि टारगेट तबाह हुआ या नहीं। चलिए अब हर स्टेप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस किल चेन की शुरुआत होती है इसकी आंखों से, और इसकी आंखें हैं इसका बड़ा सा सर्वेलेंस रडार। सोचिए ये 600 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन का प्लेन बॉर्डर के पास आने से बहुत बहुत पहले ही इसकी नज़र में आ जाता है। और हाँ, एक और खास बात, ये अमेरिका के F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी पकड़ लेता है, जिन्हें आम रडार देख ही नहीं पाते। अब जैसे ही कोई खतरा 400 किलोमीटर की फायरिंग रेंज के अंदर आता है, सर्विलेंस रडार अपना काम फायर कंट्रोल रडार को हैंडओवर कर देता है। अब ये जो दूसरा रडार है, इसका काम है टारगेट पर बिल्कुल पक्का निशाना लगाना और मिसाइल को लॉन्च के लिए तैयार करना। बस यही वो पॉइंट है जहां से दुश्मन के लिए बचने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और जब फायर का कमांड मिलता है ना, तो S-400 कोई चांस नहीं लेता, बिल्कुल नहीं। ये हर एक टारगेट पर एक नहीं बल्कि 2 मिसाइलें फायर करता है। क्यों? ताकि सक्सेस रेट 99.9% हो। मान लीजिए अगर पहली मिसाइल किसी भी वजह से मिस हो गई, तो दूसरी मिसाइल अपना काम पूरा कर ही देगी। गेम ओवर। ओके, तो इस पूरे ऑपरेशन को एक मोबाइल कमांड पोस्ट से मॉनिटर किया जाता है, जो कंफर्म करता है कि टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं। और अगर टारगेट बच भी गया, तो अगला अटैक फौरन शुरू हो जाता है। तो ये तो हुई बात कि सिस्टम काम कैसे करता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एक पूरी S-400 यूनिट, जिसे हम रेजिमेंट कहते हैं, उसके अंदर होता क्या क्या है। हर S-400 यूनिट की जो बुनियाद है वो है इसका लॉन्चर। ये बेसिकली एक बहुत पावरफुल ट्रक है जिस पर 4 मिसाइल ट्यूब्स या कनस्तर लगे होते हैं। यही वो यूनिट है जो आग उगलती है, यानी मिसाइलें फायर करती है। अब देखिए, ये लॉन्चर्स अकेले काम नहीं करते, इनका एक सेटअप होता है। 4 लॉन्चर्स को जब एक साथ मिलाया जाता है तो बनती है एक बैटरी, और फिर ऐसी 2 बैटरियों को मिलाकर तैयार होती है एक पूरी रेजिमेंट। और यही वो पूरा सेटअप है जो इंडिया ने रूस से खरीदा है। तो इसका पूरा हिसाब किताब बड़ा सिंपल है। एक रेजिमेंट में 2 बैटरियां और हर बैटरी में 4 लॉन्चर। इसका मतलब हुआ कि एक पूरे S-400 रेजिमेंट में टोटल 8 लॉन्चर एक साथ काम करते हैं। ये इतना पावरफुल है कि एक बहुत बड़े एरिया को अकेले ही प्रोटेक्ट कर सकता है। चलिए अब इस कैलकुलेशन को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। हर लॉन्चर में होती हैं 4 मिसाइलें, तो 8 लॉन्चर्स का मतलब क्या हुआ? 32 मिसाइलें। मतलब 32 मिसाइलें एक ही टाइम पर फायर करने के लिए रेडी रहती हैं। ये इतनी ज्यादा फायर पावर है कि दुश्मन के एक बड़े से बड़े हवाई हमले को अकेले ही फेल कर सकती है। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इंडिया ने ऐसी एक रेजिमेंट नहीं बल्कि पूरी 5 रेजिमेंट्स खरीदी हैं। तो अब 32 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। सही सोचा, 160। इसका मतलब है इंडिया के पास 160 मिसाइलें किसी भी वक्त लॉन्च होने के लिए तैयार खड़ी हैं।
ये एक ऐसी संख्या है जो इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस को बदल कर रख देती है। और कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बंदूक के लिए एक्स्ट्रा गोलियां रखते हैं, इंडिया ने इन 160 रेडी टू फायर मिसाइलों के अलावा लगभग 1000 एक्स्ट्रा मिसाइलों का स्टॉक भी खरीदा है। मतलब जैसे ही लॉन्चर खाली होगा उसे फौरन रिलोड कर दिया जाएगा। इतना बड़ा रिजर्व ये इंडिया को एक लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार रखता है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, S-400 की असली ताकत सिर्फ इसके नंबर्स में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये इंडिया की ओवरऑल डिफेंस स्ट्रैटेजी में कैसे फिट बैठता है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। जो S-400 इंडिया को मिला है, वो चीन के पास जो S-400 है उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। चीन को एक पुराना थोड़ा कमजोर वर्जन मिला था, जबकि इंडिया को बिल्कुल लेटेस्ट फुल कैपेसिटी वाला मॉडल मिला है। मतलब 2020 प्लस मॉडल इंडिया के पास है और 2010 का मॉडल चीन के पास। इसका साफ मतलब है कि भारत का सिस्टम ज्यादा दूर तक यानी 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है और टेक्नोलॉजी में चीन से पूरा एक दशक आगे है। S-400 भारत के एयर डिफेंस शील्ड की सबसे बाहरी और सबसे मजबूत लेयर है। इसके अंदर मीडियम रेंज के लिए बराक 8 है और शॉर्ट रेंज के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम है। ये जो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है, ये एक ऐसा जाल बना देती है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी हासिल करना इतना आसान भी नहीं था। इस डील ने इंडिया को एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चैलेंज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रूस के साथ इस डील की वजह से इंडिया पर अमेरिका के सैंक्शंस का खतरा मंडराने लगा। ये सैंक्शंस एक कानून के तहत लगते हैं जिसका नाम है CATSA। आसान भाषा में ये कानून उन देशों को टारगेट करता है जो रूस से बड़े मिलिट्री सौदे करते हैं। अमेरिका ने इसी कानून का इस्तेमाल करके तुर्की और चीन दोनों पर सैंक्शंस लगाए हैं। लेकिन इंडिया का केस थोड़ा अलग है और भारत ने बहुत साफ शब्दों में बता दिया है कि ये डील उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितनी जरूरी है। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को बैलेंस करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। यही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और इंडिया के सामने जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ये सब मिलकर अमेरिका को एक मजबूत वजह देते हैं कि वो इंडिया पर सैंक्शंस ना लगाएं। तो साफ है कि S-400 सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा गेम चेंजर है जो साउथ एशिया में पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस सवाल पर सोचेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो।